कुछ नहीं गुरु जी। ऐसा साधु करम दहे, अपना राम कबहू नहीं बिसरे, बुरी भली सब शीस सहे। दयाल है, दयाल दरिया दरिया, ये दरिया साहब का मतलब है। साधु खेती करता है, बाहर की नहीं, अंदर की। जिसको हम पाप कहते हैं, बुराई कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, विकार कहते हैं, वो है क्या? हमारी मुख्य फसल के बीच में उगने वाली घास फूस। चाहते थे अन्न उत्पादन करना, जिससे गुजारा हो, पेट भरे, शांति मिले। बीज यज्ञ हो, बीच में घास फूस भी साथ साथ आ गई, उग जाती। घास फूस कभी कोई बीजता नहीं। जो कूड़ा कबाड़ फसल के बीच में उगता है, उसको किसी ने आज तक बीजा नहीं। वो संसार की हवा में से उड़ उड़ करके बीच में आ जाता है। ताकि क्यों? फसल में रुकावट डालने के। मनुष्य जन्म में अपने जीवन के अंदर हम सत्य की, परम सत्य की फसल लेना चाहते हैं, लेकिन बीच में रुकावट आ जाती है, घास फूस। ये पूर्व कर्म के अनुसार। अब ये जागा हुआ साधु क्या करता है? कहते ना, घास फूस की फसल लेने तो नहीं आया था, मैं तो अन्न की उपज लेने के लिए आया था, फल के उत्पादन के लिए आया था, घास फूस के उत्पादन के लिए नहीं आया। अगर आपने घास फूस का उत्पादन नहीं लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो जो फसल के बीच में घास फूस है, उसको निकालना पड़ेगा। अब दहे शब्द इस्तेमाल किया, और वो घास फूस निकाल करके रखो मत, उसमें बीज होते हैं, उसको आग लगा दो, जला दो। क्यों बातें कर रहे हो दोनों सावित्री? उसको दफन कर दो। नहीं तो वो फिर उगेंगे। घास फूस को जलाना पड़ता है। निंदाई गुड़ाई से जो घास फूस निकाली जाती है, उसको अगर फिर एक तिनका भी रह जाएगा तो उसमें से फिर सारा एरिया बन जाएगा। इसलिए बुरे कर्मों का, बुरी चीजों का एक तिनका भी अगर आप दया करके रख देते हो तब। इसलिए सन्यासी अपने प्रति बहुत कठोर होता है, भगवान का भक्त। जितना वो दयालु होता है उतना ही वो कठोर होता है। दयालु किस चीज के प्रति? अपने अंदर जो सत्य है उस सत्य को पनपाने के प्रति बहुत दयालु होता है। उस सत्य की सेवा करने में दिन रात लगा रहता है। लेकिन अपने अंदर जो झूठ होगा वो घास फूस है, उसको आग लगाने में उसको कोई संकोच नहीं होती। इसलिए जब तक मनुष्य
ईश्वर के सत्य के रास्ते पर चलने वाला मनुष्य कैसा होता है? वज्रादपि कठोरानी मृदूनि कुसुमादपि। वज्र के समान कठोर भी होता है और पुष्प के समान कोमल भी होता है। अब पहले ये प्रेम अपने पर करना शुरू कर देता। जो गलत वासना की घास फूस बीच में उगती है उसके प्रति इतना कठोर होता है तो उसको आग लगाने के अपने बीच में उठे हुई घास फूस है, अपने बीच में वो विकार कहीं बाहर से आकर के पार्सल से नहीं आते, वासनाएं के बाहर से नहीं आती, भीतर से ही उगती है। और इसने देखा कि ये वासना का तिनका उगारे उगा तो उसको उखाड़ करके आग लगा देता है। इसलिए वो कठोर भी उतना ही होता है, कोमल भी उतना ही होता है। इसलिए से दहे शब्द का इस्तेमाल किया है कि वो परमात्मा का भक्त जो होता है, सत्य का जो उपासक होता है, वो इतना कठोर होता है कि अपने बीच में उगने वाले लोभ को, मोह को वो आग लगा देता है। उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा है, कैसे जलाऊं? और फिर वो बंधन से मुक्त हो जाता है। और आम आदमी का क्या होता है? ये मेरा है, इसको कैसे जलाऊं? जहां इसको कठोर होना चाहिए वहां मृदु हो जाता है, जहां मृदु होना चाहिए वहां कठोर हो जाता है। ये आम गृहस्थी का तमाशा। जिसके प्रति कोमल होना चाहिए उसके प्रति ये कठोर हो जाते हैं, और जिसके प्रति सत्य के प्रति कोमल होना चाहिए ये सत्य के प्रति कठोर हो जाते हैं। नहीं पनपने देंगे तेरे को, नहीं जिए देने तेरे को, नहीं बढ़ने देंगे तेरे को, और झूठ के प्रति कोमल हो जाते हैं और बहाना खोजते। इतना सही तो झूठ बोला था, क्या हो गया? कौन सा बड़ा झूठ था? यानी बिल्कुल उल्टी क्रिया, जगत के लोगों की क्रिया और ईश्वर के रास्ते पर चलने वाले की क्रिया बिल्कुल उल्टी क्रिया। इसलिए उसमें दहे शब्द का इस्तेमाल किया। आग लगाना आता है, जो तुम्हारे अंदर बुराई की फसल उगती है उस फसल को आग लगा सकते हो। अगर लगा सकते हो तो मुख्य फसल बढ़िया बन जाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी। दब जाती है, अच्छी से अच्छी फसल भी घास फूस के बीच में दब जाती है। इसलिए वो गोड़ी करता है। पहले गोड़ी में क्रिया होती है जमीन को तोड़ने की क्रिया। जब जमीन को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो चंडाल जात जो होती है, वो घास फूस की जात जो होती है, वो ऊपर ऊपर से कटी सी लगेगी आपको, लेकिन इसकी जड़ें जो है बड़ी दूर तक चली गई होती है। 2 दिन में फिर ऊपर आ जाए। अब इसके प्रति इसको कठोर होना पड़ता। इसलिए कभी मत समझना कि संत दयालु होते, और कभी मत समझना कि परमात्मा दयालु है। परमात्मा बहुत कठोर है और बहुत ही दयालु। और वही गुण, परमात्मा का ही गुण किसी की आत्मा में आया हुआ है। जैसे वो परमात्मा बहुत कठोर है नियमों का, कितने भी गिड़गिड़ाओ, कितने भी ओम नमः शिवाय के जप करो, कितने भी राम के जप करो, कितने महामृत्युंजय के जप करो, आपको मरना ही पड़ेगा। है ना परमात्मा कठोर?
चाहता है मरना, एक चींटी नहीं चाहती मरना, सारा संसार नहीं चाहता है मरना, लेकिन मौत दिए बिना नहीं रहे, इतना कठोर है और उतना ही कोमल। कितना कोमल है, एक एक मिनट पर हमको वो जिला रहा है। घंटा भर आप सत्संग में बैठते हो, 1.5 घंटा बैठते हो, कितना उसने ऑक्सीजन आपको सप्लाई किया। अगर वो सिर्फ कठोर होता तो ऑक्सीजन क्यों देता, आपको जिलाता ही क्यों, एक श्वास नहीं लेने देता। और कितने श्वास आपने लिए होंगे जिसकी आपके पास गिनती नहीं होगी। जब से जन्मी हो, जब से मैं जन्मा हूं, कितने श्वास मैंने लिए इस संसार में से, पोषण मेरे को उसने दे दिया। इतना वो कोमल है, इतना वो कठोर, और उसकी कोमल कठोरता जागृत आत्मा में आती है। और जागृत आत्मा वही क्रिया करता है जो परमात्मा की। जब के बारे में बहुत सुनता हूं, पहले भी सुनता रहा हूं, बचपन में भी सुनता रहा हूं। कुछ भी करो, जब करने से सब पाप कर दिया। एक महल धोखा मन का किया, यही तो घास फूस है। मेरी मामी थी शिव जी के ऊपर, वो भी ओम नमः शिवाय करती थी। मेरे को भी बार बार कहती थी तो बैठ मेरे पास। हमारे सारे खानदान में तो एक नास्तिक पैदा, कभी तेरे को हमने जाप करते परमात्मा का नाम जपते देखा ही नहीं। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। मैंने कहा मैं नहीं बोलूं। मैं तब बोलूंगा, मेरे को प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए नतीजे का। शंकर की उपासना करते करते वो उपासना करने वाला शंकर स्वरूप हो जाता है। मैंने कहा मेरे को सबूत चाहिए मामी, तेरे को दाढ़ी ऊपर निकलनी चाहिए, मूंछ ऊपर निकलनी चाहिए, शंकर स्वरूप हो जाएगी। और मैं इतने दिन से तेरे को देख रहा हूँ जप रही है, अरे एक दाढ़ी का तिनका नहीं आया, मूंछ का तिनका नहीं आया, शिव स्वरूप कब बनेगी। तो तेरे पर ही कोई फैक्ट्री में देख रहा हूँ, मेरे को प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। इसलिए पहले बचपन से मैं किसी गप्पा टक में कभी फंसा नहीं। सारा एक कल्पना का खेल है। कल्पना के खेल को मैं सत्य कैसे मानूंगा। मनुष्य के दिमाग में एक बहुत बड़ी शक्ति है कल्पना, और कल्पना शक्ति से वो किसी को कोई भी रूप दे सकता है। शिवलीला अमृत पढ़ती थी, उसमें कहानियां आती थी, कल भी हमने देखा है ओम नमः शिवाय। फिर उसमें हिरनी आ गई और उसको वो फिर वो बेल के पेड़ पर चढ़ गया, फिर तो पत्ते गिरे तो पूजा भी हो गई, पत्ते गिरते तो पूजा हो जाती है। फिर हिरनी को मारने गए अपने बच्चों के लिए, फिर वो हिरनी बोलती है कि मैं घर जा करके बच्चों को मिल करके आती हूँ, फिर उसका घर वाला नहीं मिलता है, फिर उसको मिलने ढूंढती है।
कल्पना तरंग। जो कुछ आप लोगों में है, संसार के लोगों में है, वही सब उनमें है। मान अपमान उनमें है। अपमान हो गया पार्वती का यज्ञ में, शिव जी महाराज गुस्से हो। आप भी किसी फंक्शन में जाओगे, आपका अपमान हो जाएगा तो आपका घर वाला गुस्से हो जाएगा। मैं तो पहले ही कहा था कि बच जा वहां। तो कौन सी विशेष बात आपने शिव जी में देखी? सब बातें वही की वही है जो संसार में चलती है। वो पुराने लोग हैं, आप नए लोग। आपके साथ भी जो होता है वही पहले होता है सबके साथ। लड़की की शादी किसी को पसंद हो, एक को पसंद है बाप को, माँ को पसंद है बाप को पसंद नहीं। अभी भी हो रहा है, पहले भी होता था। फिर ये श्राप देना, ये भी पहले होता था, अब भी है। सास भी जब बिगड़ जाती है तो बहू को श्राप दे देती है। मैंने कितने झगड़े मोहल्ले के देखे हुए आज तक जिंदगी में। बहू सास को कहती है सास ससुर भी जिंदा है, और बहू का घर वाला भी जिंदा है, बेटा भी जिंदा है, और पति भी जिंदा है। एक दूसरे को गालियां देती है, तू विधवा हो जाए, तू विधवा हो जाए। ये श्राप नहीं तो और क्या है? अभद्र कल्पना, अशुभ कल्पना का नाम श्राप है। अशुभ कल्पना से कह देना कि तू विधवा हो जाए। क्यों ऐसा होता? क्यों? क्योंकि अंदर होती कोई कामना, उस कामना की पूर्ति होती नहीं, तब आदमी श्राप देता है। जितने भी जहां भी श्राप आएगा समझ लेना चाहिए कि उसके ईगो पर ठेस पहुंची, या ईगो पर ठेस पहुंचती वहां श्राप। श्राप का अर्थ है नाराजगी से बड़बड़ाना। वो चीज मेरे को पसंद नहीं थी जो तूने किया, तो ये श्राप आशीर्वाद ये भी वैसे ही चल रहे जैसे पहले चल रहे थे, अब भी चल रहे। अभी भी कोई बाबा दरवाजे पर आ जाता है तो बहनें डर जाती है, तो श्राप न दे दे। अंदर से दिल नहीं होता उसको कुछ देने का, नहीं इसलिए डरती है कि कोई श्राप न दे दे। क्या फर्क पड़ा? क्या आपको लगा वो सतयुग हो गया कलयुग? और अभी हमारे सामने घटनाएं हुई, श्राप दिया है देवगौड़ा को। किसने? सीताराम केसरी। श्राप के कारण गद्दी पर से उतर गया। आपके सामने श्राप का तमाशा देखो। सीताराम केसरी श्राप दे दिया तो नहीं टिक सकता फिर करता, तो पूरी पार्टी को श्राप दे दिया। अगर इसको निकालते हो तो फिर बात करो, नहीं करो। ये क्या है वो चीज? श्राप ही है। आपका नौकर आपके 4 गिलास तोड़ देता है, आप उसको क्या कहते हैं? अगर फिर गिलास तोड़ेगा तो तेरे को निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे हम। तो क्या कर रहे हो आप? तो श्राप ही दे रहे हो। अगर 4 गिलास तूने हाथ तोड़े हैं, खबरदार आगे एक भी गिलास तोड़ा तेरे को नौकरी से निकाल देंगे। ये क्या है? श्राप ही है। श्राप का था नाराजगी। नाराजगी प्रकट करना श्राप हो जाता है। उसके पीछे कुछ बदलने की भावना होती है, वो श्राप बनता है। जहां बदलने की भावना नहीं, वहां श्राप नहीं है, वो शिक्षण है।
ये विश्वास का भी फर्क देखना समझना है। जैसे एक आदमी को कहना उस रास्ते से तू जा रहा है, याद रख और वो खड्डे में गिर जाए। अब खड्डे में गिर जाएगा विश्वास नहीं है, उसको पहले सावधान करना है, क्योंकि समझ करके जाओ उस रास्ते से, वहां रास्ते में खड्डा है, गिर न जाएगा, क्योंकि उससे इसका कोई लेना देना नहीं, उससे कोई फायदा नहीं चाहता, कोई नुकसान नहीं चाहता। तो आप धर्म के नाम पर चलने वाली जितनी भी सीरियल आप देखोगी, अगर आप तटस्थ होकर के देखोगे, उसमें बहोगी नहीं, तो आपको रियलिटी का पता लगेगा। लेकिन तटस्थ दृष्टि करना, तटस्थ होना ही सबसे कठिन साधना है। क्योंकि भवसागर से जो तटस्थ हो गया ने भवसागर के तट पर खड़ा हो गया, अंदर डूबा नहीं। डूबने वालों की कोई कमी नहीं है, तटस्थ होने वाले की कमी है। परमात्मा इस माया के सागर से तटस्थ है, इसलिए उसको कोई दोष नहीं लगता। आगे दूसरी लाइन।